ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, अभी आप सबसे पहले मुझे बताइए, आज बारिश आएगी या नहीं आएगी? बोलो जल्दी। आज बारिश आएगी या नहीं आएगी? पहला सवाल बताया मैंने, आप पूछा आपको। चलो, ओके। बाकी लोग बोल रहे आएगी, बाकी लोग बोल रहे नहीं आएगी, यानी सर्टन है क्या, अनसर्टन है? बोल नहीं सकते। अरे असरर, माइक बंद कर। हाँ, so we cannot predict whether today rain may possible or not. सर्टन है क्या? नहीं, इसे बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। चलो, अगला सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों को। सलमान खान की शादी कब होगी? चलो बताइए, अगला क्वेश्चन, सलमान खान की शादी कब होगी? ये प्रणव चौधरी बोल रहा कभी नहीं। हाँ, बराबर बताया उसने। देखो, 100% करेक्ट। 31 फरवरी को होगी उसकी शादी सलमान खान की। बहुत सही आंसर दिया है उसने। यानी ये चीज क्या हो गई, अनसर्टन। हम इसको सर्टन ले नहीं सकते, अनसर्टन। ओके, अनसर्टन। अभी अगला अभी अपने पास शादी का कार्ड है किसी का, मैरिज कार्ड है, इनविटेशन है। वैसे तो हमें इनविटेशन की जरूरत कभी होती नहीं है। जो लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनको इनविटेशन की जरूरत होती नहीं है। चलो, कहा अभी शादी का माहौल दिखा, घुस गए वहां पे। कि अपने लोगों को कार्ड की जरूरत नहीं रहती, पराये को कार्ड की जरूरत रहती, इसलिए कार्ड का इंतजार कभी नहीं करने का, घुस जाने का। इस शादी के कार्ड के ऊपर डेट ऑफ मैरिज लिखा हुआ है। डेट ऑफ मैरिज लिखा हुआ है 31 जुलाई at 31 July 2021 at 12:35 PM। वेन्यू लिखा हुआ है, वेन्यू, वेन्यू भी है आर्यन पार्क जलगांव, आर्यन पार्क जलगांव। क्लियर? अभी ये किसका शादी है? जॉन डाल्टन का शादी है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का शादी का कार्ड आपको मिल गया। क्लियर? देख रहे सभी लोग, जॉन डाल्टन का शादी का कार्ड अवेलेबल है हमारे पास। अभी बताइए, जॉन डाल्टन की शादी कब है? जॉन डाल्टन की शादी जलगांव में है, आर्यन पार्क में है। आर्यन पार्क वाला आए कि देख लें तो मुझे। आर्यन पार्क वाला, आर्यन चौधरी, वो आर्यन पार्क वाला मालिक ही नहीं आया आज क्लास में। आर्यन चौधरी, वेरी गुड। प्रणव चौधरी है, आर्यन पार्क वाला मालिक ही नहीं आया। वो बराबर है, उधर शादी का बंदोबस्त करने गया होगा, साफ सफाई करने गया होगा। वेरी गुड। चलो बताइए, अभी जॉन डाल्टन का शादी का प्रोग्राम तो इसमें बताना है मुझे, whether it is a certain or uncertain। बोलो, जॉन डाल्टन का शादी का प्रोग्राम सर्टन है या अनसर्टन है? अबू बोल रहा है सर्टन है, वेरी गुड। बताइए जल्दी, वेदर अभी जॉन डाल्टन का शादी होगा या नहीं होगा? वैसे आपने बताया सलमान खान का शादी कभी नहीं होगा, कार्ड देख के सर्टन है, वेरी गुड। सुबह, वेरी गुड। क्लियर? यानी कार्ड से हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि एग्जैक्ट, वही वो, वेरी गुड, एग्जैक्ट शादी है किसकी है? जॉन डाल्टन की। किसके साथ है वो कार्ड पे देखा नहीं मैंने, इसलिए बता नहीं सकता। जॉन डाल्टन की शादी है का तारीख कौन सी है? 31 जुलाई 2021। टाइम दिया है 12:35 पे। वेन्यू दिया है आर्यन पार्क जलगांव। यानी ये सभी चीजें हमें ये बताती है कि 100% जॉन डाल्टन की शादी होने वाली है। ओके,
इस चीज को बोलते हैं हम सर्टन। सर्टन। अभी इसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है, वो कहाँ पे आएगी बताइए? इसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है, वो कहाँ पे आएगी? चलो बताइए। पक्का है, शादी तो होना ही है। जॉन डाल्टन उस दिन कुर्बानी देने वाला ही है, उसको सूली पे चढ़ना ही शादी का मतलब। तो अनसर्टेनिटी कहाँ पे आ सकती है? अरे डेट दिया है ना। हाँ। अरे प्रना चौधरी गलत बात मत कर, ऐसा गलत शरत नहीं बोलने का। दुल्हन भाग गई, डेथ हो गया, टाइम। अबे करण, करण तू अर्जुन है क्या? डेथ, श्रद्धा ने सही जवाब दिया, टाइम। शादी होने वाली है, सब कुछ होने वाला है, तो अनसर्टेनिटी कहाँ पे आएगी? टाइम में आएगी। क्योंकि कुछ लोग नाचने गाने वाले बहुत रहते हैं, तो हमारा एग्जैक्ट टाइम 12:35 पे शादी होनी चाहिए थी। लेकिन हो सकता है हमारी शादी, हमारे यानी हो हमारी जॉल डाल्टन की 12:30 पे भी हो जाए, या फिर 12:40 पे भी हो सकती है। ओके, तो हमारा एग्जैक्ट टाइम था 12:35। तो इससे हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, यानी नीचे जा रहे तो -5, नीचे आ रहे तो +5, यानी 12:35 पे टाइम था। लेकिन डेल्टा टी कितना आएगा? ±5। इस डेल्टा टी को बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन टाइम। अनसर्टेनिटी इन टाइम, क्लियर? अनसर्टेनिटी इन टाइम। एग्जैक्ट शादी उस वक्त हो ही नहीं सकती, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होने वाला ही है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी। ओके, अभी किसी महाशय ने बताया था कि दुल्हन अगर भाग गई तो, कौन था वो? हाँ, प्रणव चौधरी। दुल्हन अगर भाग गई तो, अभी दुल्हन अगर भाग गई तो दुल्हन को ढूंढने के लिए हमें टॉर्च चाहिए। रात के समय ही भागेगी दुल्हन। चलो भाई, दुल्हन भाग गई रात के समय, अगले दिन शादी होने वाली थी 31 जुलाई को, 30 जुलाई को रात को दुल्हन लेटेस्ट कंसिडर भाग गई। तो दुल्हन आर्यन पार से भागेगी, तो उसको देखने के लिए रात के टाइम में भागेगी तो हमको दिखाई नहीं देगी, वो भागते रहेगी, यानी उसको स्पीड रहेगा, वेलोसिटी रहेगी उसके पास। जब हम देखने जाएंगे, टॉर्च लगाएंगे, तो रुक जाएगी। तो रुक गई तो हमें सिर्फ पोजीशन पता चलेगी उसकी, वेलोसिटी थोड़ी पता चलेगा। यानी एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी, दुल्हन को छोड़ दो अभी, एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्टली, उसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी। और ये हमें बताया हाइजेनबर्ग ने, क्योंकि ये जॉन डाल्टन ने क्या किया था, हाइजेनबर्ग को शादी में नहीं बुलाया था, इसलिए इसकी शादी में अनसर्टेनिटी तैयार हो गई थी जॉन डाल्टन की, इसलिए हाइजेनबर्ग को बुलाना चाहिए था। उसने गलती की, हाइजेनबर्ग को नहीं बुलाया, प्रॉब्लम हो गया। Okay, that is the Heisenberg's uncertainty principle. It is not possible to measure exact and absolute microscopic object with accuracy. या फिर नीचे अच्छा दिया है, it is not possible to measure exact position and momentum of microscopic object with accuracy. चलो क्या है वो? डेल्टा x into डेल्टा p greater than or equal to h upon 4 pi, यानी जो अनसर्टेनिटी रहेगी इससे थोड़ा ज्यादा रहेगी, ऐसा उसका कहना है। लेट, अभी डेल्टा इस इक्वल टू क्या है? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये हमारे पास है एज यूजुअल प्लैंक दादा का कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई आपको पता है, पाई क्या है तो बताए। तो अभी पी का मतलब होता है, पी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। देयरफॉर डेल्टा पी का मतलब होगा, डेल्टा पी का मतलब डेल्टा मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मास में थोड़ी बदल रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी बदलेगा, इसलिए ऐसा इक्वेशन लिखा जाता है। ओके,
तो डेल्टा वी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और ये जो मास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट वो थोड़ी बदलेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो लिखो इतना, फिर हमें आगे इसके ऊपर से न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। हो गया क्या? चलो एग्जांपल दो। चलिए अगला एग्जांपल देता हूं आपको। calculate the uncertainty in position of an electron, position of an electron. Calculate the uncertainty in position of an electron if the uncertainty in its velocity is 5.7 into 10 raised to 5 मीटर पर सेकंड, इतना अनसर्टेनिटी है। H equal to 6.634 into 10 raised to -34 जूल पर सेकंड, ये तो हमें पता ही है, दिया हुआ है।
और क्या दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। चलिए एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, अगला एग्जांपल आपको दूंगा। सॉल्यूशन, गिवन डाटा, अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी दिया हुआ है हमें। डेल्टा वी का वैल्यू 5.7 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। एम भी दिया हुआ है 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। एच तो पता ही रहता है हमें, एच कांस्टेंट है 6.634 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। अभी टू डिटरमाइन, टू या टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा एक्स वी हैव टू फाइंड आउट। अभी हमें फॉर्मूला के मुताबिक क्या जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अभी न्यूमेरिकल में यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लेना है, सिर्फ इक्वल लेके सॉल्व कर डालना है। सो डेल्टा एक्स, अभी डेल्टा पी का भी उन्होंने दे दिया इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देयरफॉर डेल्टा एक्स इक्वल टू डायरेक्टली अभी एच अपॉन मास इंटू डेल्टा वी इंटू 4 पाई। अब इसका सब्स्टिट्यूशन करता हूं मैं, 6.634 इंटू 10⁻³ अपॉन मास है 9.11 इंटू 10⁻³ डेल्टा वी अनसर्टेनिटी ना वेलोसिटी है 5.7 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 5 इंटू 4 है इंटू 3.14 इंटू 3.14। चलिए अभी 6.634 9.11 इंटू 5.7 इंटू 4 इंटू 3.14 इनको ले लिया और एक्सपोनेंट को एक साइड में, -34 नीचे वाला, ऊपर आएगा तो +31, ऊपर आएगा तो -5 +5 का। चलो ये वाला कैलकुलेशन तुम करो, मैं एक्सपोनेंट वाला कैलकुलेशन बोल देता आपको। 10⁻⁻34 और +31 ये रह जाएगा -3 और -5 हो जाएगा -8। चलो अगला कैलकुलेशन आप बताइए, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं। जब आगे ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो बाकी सभी टेक्निक के हिसाब से मैं आपको लेके जाऊंगा। किसी ने किया क्या सवाल, क्या आप लोग करते नहीं सवाल? देखो चलो अगर मैंने निकाल लिया 0.01017। अभी इसको यहाँ पर 1 पॉइंट लाना है, 1 पॉइंट लाएंगे तो 1.017 दो डेसिमल शिफ्ट हुए, -8 का हो गया -10। सो पोजीशन में इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी, देखो पोजीशन उसकी कितने वैल्यू से बदल सकती है, कितना अनसर्टेनिटी रहेगा, मीटर यूनिट रहेगा। जल्दी शांति से लिखो पूरा एग्जांपल, फिर अगला एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को।
चलो हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, डन इट। लिखो यार जल्दी, डन हो गया ऐसा लिखते नहीं आप लोग। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, क्या है भाई? रुक 10 मिनट। नमस्कार सर, कैलकुलेट द uncertainty, calculate the uncertainty in the velocity of, in the velocity of a wagon of mass 2000 kilogram with its position known, to an accuracy of plus minus 10 मीटर। यानी ये क्या अनसर्टेनिटी दिया है, प्लस माइनस 10 मीटर का। वैगन का मतलब क्या, वैगन क्या होता है पता है क्या? वैगन का एग्जांपल है
वैगन का मतलब क्या? वैगन का मतलब क्या होगा बताइए, एनीबडी? वेरी गुड, करेंगे। मालगाड़ी का डब्बा मालगाड़ी का जो डब्बा रहता है उसे वैगन बोलते हैं, पूरी मालगाड़ी को ही वैगन बोलते हैं। क्लियर है? चलो, तो मालगाड़ी का डब्बा जा रहा है ट्रेन की पटरी से, तो उसका स्पीड का मेजर करने का हम कोशिश करते हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितना रहेगा? उसका मास दिया है 2000 किलोग्राम, 20 क्विंटल, 2 टन विद एन, और उसका अनसर्टेनिटी पोजीशन मिल गया हमें, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। चलो सॉल्यूशन, गिवन डेल्टा एक्स इक्वल टू 10 मीटर, प्लस माइनस छोड़ देना पड़ता, अभी अनसर्टेनिटी आ गया तो प्लस माइनस नहीं बोल सकते। और टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? डेल्टा वी, मास भी दिया हुआ है, मास इज आल्सो गिवन। चलिए, फॉर्मूला क्या है हमारा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देयरफॉर डेल्टा एक्स इंटू यम इंटू डेल्टा वी, अभी इक्वल लिख देता मैं डायरेक्ट, एच अपॉन 4 पाई। क्या फाइंड आउट कर रहा है हमें? डेल्टा वी। सो डेल्टा वी को इस साइड में रखेंगे, बाकी लोग भागो उस साइड। एच अपॉन डेल्टा एक्स भी आ गया, यम भी आ गया, 4 मौजूद है, 4 पाई। चलो सब्स्टिट्यूशन, 6.634 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन डेल्टा एक्स 10 है, इंटू 2000 इंटू 4 है, इंटू 3.14। चलो क्या आएगा? इसको 6.634 को यहाँ पे रखते हैं, नीचे हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 3.14 आ गया, इंटू 10⁻⁻34, और ये कितने हैं? 3 और एक 4, इंटू 10⁻⁻4 प्लस 4 नीचे वाला, ये जो था 0 को भी और 3 को भी, इसको भी मैंने डायरेक्ट लेके ऊपर डाल के हटा दिया, -4 कर दिया। नीचे +4 थे, ऊपर जाकर -4 हो गए। अभी कैलकुलेशन कितना हो जाए? ए होगा 8। बहुत सिंपल हो गया अभी कैलकुलेशन। (6.634) divided by 2 divided by 4 divided by 3.141। ये जो कैलकुलेशन हमारा ये आ गया 0.264 इंटू 10⁻⁻38। दिस द अनसर्टेनिटी ना वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। इसे हम थोड़ा बदल देंगे, डेल्टा वी इक्वल टू 2 पॉइंट लिखेंगे, 2.64 इंटू 10⁻⁻39 मीटर पर सेकंड। आर्यन, अरे आर्यन तू लेट आएगा रे? आर्यन चौधरी, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरा। अरे तेरा घर तो बहुत जबरदस्त जगह पे, सेंटर ऑफ द सिटी में है। अरे तुझे पता है कि हमने शादी का अरेंजमेंट किया है? क्या यार तू लेट आ गया? शादी होने वाली किसकी मालूम है? जॉन डाल्टन की। और कहाँ पे मालूम है? सिरसोली रोड पे, जैन फैक्ट्री का जो रोड जाता है जैन फूड की तरफ, वो रोड पे, सिरसोली रोड पे आर्यन पार्क है, वो आर्यन पार्क में है शादी। तुझे पता नहीं क्या? तूने शादी का कार्ड देखा नहीं क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं। अरे वहां पे हमको कुछ किराया लगेगा नहीं, भाड़ा लगेगा नहीं, इसलिए हम जॉन डाल्टन की शादी है। बाकी सभी लोगों को पूछ ले दो, अरे है का नहीं? जॉन डाल्टन की शादी है क्या उस दिन? बोलो। यस सर। प्रणव,
बाकी लोग भी बोलो जल्दी। ये आर्यन को पता नहीं है। यस सर। अरे आर्यन येड़ा, शादी है उस दिन जॉन डाल्टन की, तूने कार्ड देखा नहीं होगा, मैंने कार्ड दिया सबको। 31 जुलाई को है 12:35 पे तुम्हारे फार्म हाउस पे यार, तुम्हें पता नहीं है। अभी तुझे पनिशमेंट मिलेगा जब अपना ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, तो एक दिन तुझे संडे के दिन पार्टी देना पड़ेगा तेरे इस पे। वहां पे जाएंगे, फुटबॉल खेलेंगे बढ़िया सा, और सुबह मिसड़ पाव बहुत बढ़िया मिलता है, मिसड़ पाव, वहां पे मिसड़ पाव खाएंगे, फुटबॉल खेलेंगे, दोपहर को खाना खा के घर पे आ जाएंगे। चलेगा आर्यन? हाँ सर। देखो धीरे से बोल रहा हूँ, यस सर। चलेगा या नहीं चलेगा? जोर से बोल। चलेगा ना सर। यस, वेरी गुड। जॉन डाल्टन का शादी 31 तारीख को, याद रखने का। चलिए हो गया, जल्दी सॉल्व करो। चलो, शैल आई गिव नेक्स्ट एग्जांपल? अभी नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है। हम सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी के एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। दो एग्जांपल बाकी अपने हैं। फिर अपना कल आएगा, बड़ा टॉपिक आने वाला है कल। कल बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा, उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। अभी आप लोगों के किसी का तो भी रिलेटिव मिलिट्री में होगा, मिलिट्री यानी आर्मी फोर्स में, आर्म फोर्स में होगा, आर्मी में होगा। है क्या कोई ऐसा जिसका रिलेटिव आर्मी में है? जितने 22 लोग है, इसमें से किसी एक का रिलेटिव आर्मी में है क्या, मिलिट्री में है क्या? बोलो जल्दी। फिर मैं क्वांटम नंबर्स क्या होता है उससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगी। कोई तो भी बोल रहा है, यस कुंदन पाटिल। हाँ, तू तेरे तो चाचा ही मिलिट्री में रे, कुंदन रे, जानता हूं मैं। और अभी क्या है, अभी तो टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया, इधर नंबर लगाया नहीं तो तब तक उधर बेल बज जाती है। पहले ऐसा नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीग्राम ही रहता था। टेलीग्राम भेजना पड़ता था कि तुम्हारे दादाजी 2 दिन पहले एक्सपायर हो गए, फिर वो आदमी 8 दिन के बाद आता था। अनुराग की भी अंकल है वहां पे मिलिट्री में। ओके, पहले टेलीग्राम भेजना पड़ता था, टेलीग्राम बहुत देर से जाता था, तब तक इधर दादाजी का सब कुछ क्रियाक्रम पूरा हो जाता था, फिर वो आता था, नहीं भी आता था। अभी वैसा नहीं है, इधर से बेल बजाई उधर घंटी बज जाती है, तुरंत प्लेन पकड़ के शाम तक आदमी आ जाता है। अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो लेट आती प्लेन, अगर टाइम पे आ जाएगी तो बोलेंगे सर्टनली आ गई प्लेन। क्लियर? अब तो पहले लेटर भेजने पड़े थे, हम इधर से लेटर भेजते थे कि भाई साहब तुम्हारा हाल कैसे क्या है, इधर अभी बारिश हो गई, फसल अभी फसल उगाने की प्रोसेस चल रही है, बारिश अच्छी हो रही है, इस साल कोई टेंशन नहीं रहेगा, ऐसा हम खत में लिखते थे। जो लेटर लिखा जाता था वो लेटर के ऊपर सिर्फ नंबर्स रहते थे, नंबर्स रहते थे। कैसे रहता था वो लेटर, मैं बता आप लोगों को। यानी उसके ऊपर ऐसा नहीं रहेगा कि सुमनदीप क्लासेस, प्लॉट नंबर 2, राधा कृष्ण कॉलोनी, गायत्री हॉस्पिटल, ऐसा नजदीक है, हाईवे के ऊपर है, शकुंतला स्कूल के बाजू में है, सेंट्रल बैंक के ऊपर है, ऐसा नहीं रहता उधर एड्रेस में। जो एड्रेस रहता था, यहाँ पे लिखता हूं मैं, अभी समझो करण इंगले ये आर्मी में चला गया, तो उसका एड्रेस कैसा रहेगा? करण 43-1-2705-93-1।
बस डाल दिया 43/1 27/05 93 931 और ऊपर लिख दिया करण। अभी क्या पता चलेगा ये लेटर किधर जाएगा? इधर 43 का मतलब कुछ अलग होता है, (1) 27/05 का मतलब अलग है, (931 का मतलब बहुत अलग है। ये लेटर उसी करण को 10 दिन 15 दिन 8 दिन में मिल जाएगा, करण को ही मिलेगा, करण इंगले का वही मिलेगा। करण इंगले अपने फैमिली वालों को बोलता है कि इस एड्रेस के ऊपर मुझे लेटर भेजने का। एड्रेस का मतलब पोस्ट ऑफिस वालों को पता रहता है, आर्मी वालों को पता रहता है। क्लियर? ये जो नंबर्स बताते इस नंबर्स का मतलब क्या है, वैसे नंबर्स हमारे पास है। हमें एड्रेस अगर किसी ने पूछा भाई साहब आपको पता है क्या वो सोडियम का 12वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? अरे दादा सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते जान दो। फिर आगे चल के पूछेगा पोटेशियम का 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, उसका एड्रेस दो, उसके घर पे जाना है चाय पानी के लिए। तो 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम कहाँ पर है, इसके लिए हमें एड्रेस बताना पड़ेगा उसका। तो एड्रेस बताने के लिए जो भी हम नंबर यूज करेंगे उन नंबर्स को बोलेंगे क्वांटम नंबर, उन नंबर्स को हम बोलेंगे क्वांटम नंबर्स। क्लियर? तो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए होते, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे, कहाँ बैठा हुआ है, कौन सा शेल में है, कौन सा ऑर्बिट में, कौन सा ऑर्बिटल में, वो किधर घूमता है, ऑफ स्पिन में घूमता है, लेग स्पिन में घूमता है। क्लियर? चलो अगला एग्जांपल दो। A football of mass 40 gram, sorry 400 gram, and a speed of 45 मीटर पर सेकंड। ज्यादा जोर से नहीं मार रहे, धीरे धीरे खेल रहे फुटबॉल। if the speed can be measured with accuracy, speed can be measured with accuracy of 2%, यानी स्पीड का 2% बनाना पड़ेगा। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। चलो ये भी सॉल्व करके देता आप लोगों को। वेरी गुड। गिवन डाटा क्या क्या दिया है? अभी गिवन डाटा है हमारे पास, मास दिया हुआ है, मास 400 ग्राम है, और स्पीड दिया हुआ है सिर्फ हमें। स्पीड क्या है हमारा 45 मीटर पर सेकंड, लेकिन अनसर्टेनिटी डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? 45 इंटू कितना है वो 2%, 2% का मतलब 2/100, इसका कैलकुलेशन 0.9 मीटर पर सेकंड आएगा। ओके, और डेल्टा एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा फार्मूला हमें बता रहा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का मतलब होता है एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये फार्मूला में दिया है हाइजेनबर्ग ने, एच कहाँ से आया और 4 पाई कहाँ से है, उसने बोला था कितना अनसर्टेनिटी रह सकता है। क्लियर? सो डेल्टा एक्स भाई साहब तुम इधर रुक जाओ, एच बड़ा वाला, एम इधर आ गया, डेल्टा वी भी आ गया, 4 पाई भी यहाँ पे मौजूद है। चलो 6.634 इंटू 10⁻⁻34, नीचे मास, मास किलोग्राम में लाना पड़ेगा, गलती रहेगी मेरी यहाँ, किलोग्राम में चाहिए। 0.4 किलोग्राम, 0.4, डेल्टा वी 0.9 मीटर पर सेकंड, और 4 एज यूजुअल, पाई 3.14। अभी इन दोनों को एक एक पावर लेके ऊपर लेके जाऊंगा मैं। ऊपर रहेगा हमारा 6.634, नीचे आ गया ये 4 को मैंने 4 बनाया, 0.9 को भी 9 बनाया, 4 है और 3.14 है, इंटू 10⁻⁻34 है, और ये नीचे -1 था, -2
था ऊपर जाके +2 हो जाएगा, +2। चलो अभी 6.634 अपॉन 9 अपॉन 9 अपॉन 4 4 3 ये डिवीजन, ये हिसाब किताब मुझे बताइए, मैं अगला आंसर आपको बोलूंगा। ये आएगा -32। हो गया? ये लोग बोल रहे भी। अबू वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड। चलो 0.144 आएगा शायद, 0.146 ऐसा है। तो हम उसको लेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू 1.46 किया 32 का हो गया -मीटर/सेकंड। चलिए करो जल्दी। कोई बुलाया जाएगा ना? नेक्स्ट चलो दो क्या अगला एग्जांपल। चलिए मेरे ख्याल से 3 एग्जांपल बहुत हो गए अनसर्टेनिटी के ऊपर। जब आप लोग क्लासरूम के अंदर आएंगे उस वक्त मैं आपको और बताऊंगा। अभी अपने को क्वांटम नंबर्स की तरफ जाना है। क्वांटम नंबर्स की दुनिया में एंट्री, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अनसर्टेनिटी? पोजीशन, मीटर रहेगा ना, मीटर।
पोजीशन का यूनिट वही रहेगा, कितना मीटर से आगे रहेगा, कितना मीटर से पीछे रहेगा, मीटर रहेगा। वेलोसिटी रहेगा मीटर पर सेकंड रहेगा, मीटर करो उसका यूनिट मीटर। चलिए अभी मैं आपको एक थोड़ा सा अलग बताता हूँ, वो क्या है आपको याद करके कल लाना है। उसके बिना हम क्वांटम नंबर्स की दुनिया में आगे नहीं जा सकते। एक डब्बा है, थोड़े अंतर के पास और एक डब्बा है मेरे पास, इस डब्बे के बाजू में और एक डब्बा है। पहले लाइन में एक ही डब्बा एक के लिए, दूसरी लाइन में दो इसलिए दो डब्बा, तीसरा लाइन है तो तीसरे लाइन में कितना डब्बा रहेगा, तीन डब्बा, तीन डब्बा रहेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द फोर्थ लाइन। So in a fourth line there will be a four boxes. There will be four boxes. Similarly, अरे असरार नेट प्रॉब्लम। अभी फिफ्थ लाइन जो रहेगा तो फिफ्थ लाइन में सिक्स फिफ्थ बॉक्सेस नहीं रहेगा, उसमें भी फोर ही बॉक्सेस है। क्यों है इसका कारण मैं देता हूँ एक मिनट के अंदर। मैक्सिमम फोर ही रहेगा, अब सिक्स के अंदर तीन ही रहेगा, सिक्स के अंदर तीन ही डब्बा रहेगा। और आखिरी वाला है हमारा सेवंथ, सेवन के पास सिर्फ दो ही डब्बा रहेगा। इस तरह से आपको डायग्राम याद करना है। अब्बा डब्बा, चलो अभी पहला जो डब्बा है उसका नाम रहेगा 1 years, दूसरा डब्बे का 2 years और इसका रहेगा 2p, तीसरे का 3 years 3p 3d, चौथे का 4 years 4p 4d। आगे क्या आएगा कौन बताएगा, बोलो जल्दी, जुगाड़ लगा के अब बताइए आगे क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? वेरी गुड वैष्णवी बेटा, वेरी गुड, बेस्ट आंसर ऑफ द डे, वेरी गुड वैष्णवी। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4f, यहाँ पे आएगा आपका 5s 5p 5d 5f, यहाँ पे आएगा 6s 6p 6d 7s 7p, दुनिया खत्म। अरे विपुल 1f कैसे आएगा रे दादा, 4 पे जाना पड़ेगा ना आपको, फोर्थ लाइन है ना वो, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन सिक्स लाइन सेवंथ लाइन। अभी 7 ही लाइन क्यों है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है। ओके 7 पीरियड है, सिंपल कैलकुलेशन। चलो इतना लिखो। और कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ यस ऑर्बिटल कितना रहेगा, p ऑर्बिटल, इसका कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल का कैपेसिटी, और f ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल का कैपेसिटी, s का 2 है, p का 6 है, d का 10 है, f का कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इतना आपको लिखना है।
हो गया क्या? चलो जल्दी। ब्लॉक्स के नाम है प्रिया, ऑर्बिटल। उसके अंदर ये लिखा है मैंने, वो सर्कल में भी डाल सकते हैं उनको। ओके, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल। अभी ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, शेल क्या होता है, ये सब बताने के लिए हमारे पास है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। ऑफलाइन क्लासेस के बारे में अभी तक गवर्नमेंट का कोई डिसीजन आया नहीं है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1 जुलाई से शुरू करने का परमिशन मिल सकता है। क्लियर? आज 22 है, कल 23। ये सप्ताह हमारा जा सकता है ऐसा लग रहा है। ओके, जब आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, चलिए अभी आप भी फिजिक्स के लिए ओके, केमिस्ट्री के लिए ओके, जैसे भी बदल होगा तो हम बोलेंगे। कल आना है, ये ऑर्बिटल याद रखना है। इसके ऊपर से आगे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा आपको दूसरा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम क्वांटम नंबर्स में इस चैप्टर का आखिरी पार्ट सेक्शन है वो, उसमें एंट्री करेंगे। ओके, चलिए शुरू। चलो बाय, जाइए अभी आराम से। हाँ हाँ